बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नाज़रीन, इस्लाम में हर वो अमल या चीज़ हराम है जिससे मना फरमा दिया गया है, जबकि जिस चीज़ या अमल से इस्लाम ने नहीं रोका, बाकायदा तौर पर बजा लाने का हुक्म दिया है, वो हलाल है। इसके अलावा हराम से भी पहले एक सूरत हाल आती है जिसे इस्लाम में मकरूह करार दिया गया है, यानी वो अमल जिसके करने से कराहत या दूरी का हुक्म दिया गया है, इसे मकरूह कहते हैं। लेकिन हम यहाँ चंद हलाल और हराम चीज़ों को कुरान की रोशनी में बयान करेंगे। शरीयत के मुताबिक वो चीज़ हलाल है जिसका जायज़ होना कुरान पाक या हदीस या सुन्नत से वाज़िह हो जाए। इसी तरह मुसलमान सिर्फ इन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं जिनका इस्लाम में हलाल होना साबित होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हर हलाल शय को हम ज़रूर खाएं। ये इंसान की इस्तिताअत और अपना इख्तियार है कि वो हलाल चीज़ों में जिन्हें चाहे इस्तेमाल करे, जिन्हें चाहे इस्तेमाल ना करे। लेकिन हराम चीज़ों से बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। शरीयत में हराम वो शरई हुक्म है जिसकी ममानत कुरान और हदीस से साबित हो। हलाल और हराम के अलावा बाज़ उलमा और फ़क़हा ने मुश्तबा अशिया की तरफ भी ध्यान दिया है। कुछ जानवर या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हालत आसानी से वाज़िह नहीं होती, लिहाजा ऐसी चीज़ें मुश्तबा के ज़मरे में आती हैं। इसके अलावा इस्लाम में मर्दार, खून, नाहक कत्ल करना, बदकारी करना, शराब नोशी, ग़ीबत और झूठ बोलना वगैरह सब हराम है। इनसे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, सूरह निसा में दर्ज झैल औरतों से निकाह हराम करार दिया है, माँ, बेटी, सगी बहन, सौतेली बहन और बहू वगैरह। लेकिन वो चीज़ जो इंसान की कुदरत से बाहर थी, यानी रूह से मुतल्लिक मज़र और मफीद अशिया का मालूम करना, वो उसे वही के ज़रिए खुद मुहैया कर दी गई। इसी तरह जितनी चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए हलाल की हैं, वो हमारी रूह के लिए मुफीद हैं और इसकी सेहत का बायस हैं। कुरान पाक इन्हीं मायनों में अपने आप को मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत कहता है। हम कुरान मजीद में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के हक में शिफा और रहमत हैं। कुरान इसी हकीकत को बयान करते हुए कहता है, और अगर दीन हक कहीं इन लोगों की ख्वाहिश का ताबिया हो जाता तो आसमान और ज़मीन और जो इनमें आबाद हैं सब तबाह हो जाते। नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाकीज़ा यानी हलाल चीज़ खाए और सुन्नत के मुताबिक अमल करे और लोग इसके शर से महफूज रहें तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो लंबा सफर करता है, उसके बाल गुबार आलूद हैं, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, या रब, और इसका खाना पीना हराम हो, इसका लिबास हराम हो, इसकी ग़िज़ा हराम हो, तो इसकी दुआ कहाँ कबूल होगी। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो जिस्म जो हराम से पला बढ़ा तो आग इससे बहुत करीब होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ के सिवा और किसी चीज़ को कबूल नहीं फरमाता। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वही हुक्म दिया है जो अपने रसूलों को दिया था, और फरमाया, ए रसूलो, पकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छा काम करो, बेशक मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। और फरमाया, ए ईमान वालो, हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ। एक दफ़ा किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन सी कमाई पकीज़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का अपने हाथ से कमाना और हर जायज़ तजारत। नाज़रीन, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हलाल रिज़्क खाने और हराम रिज़्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।